अब जब आपकी टीम ऐसी सिचुएशन में आकर मैच जीत जाए तो आप क्यों उनसे उम्मीद ना लगाओ कि भाई ये लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ग्रुप स्टेजेस का यही फंडा रहता है इंडिया का। ऐसे ऐसे मैचेस ये लोग निकालते हैं ना कि आपको लगेगा कि यार इनसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम तो कोई हो ही नहीं सकती। 120 रन चेज करना, मैं जानता हूं इस पिच के ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी कीर था, बट इन लोगों ने वो काम किया ना, मैच निकाला। अब देखो पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इस मैच में कोई एक ही टीम थी जो इस मैच को हार भी सकती थी और इस मैच को जीती भी सकती थी, और वो थी पाकिस्तान। अगर अच्छी बैटिंग करते, संभल के बैटिंग करते, तो ये लोग ये मैच जीत जाते। बट फिर ये पाकिस्तान है। अगर ये लोग इस तरह का कोलैप्स ना दिखाएं, इस तरह की इमेच्योरिटी ना दिखाएं, तो फिर ये पाकिस्तान किस बात की। और वही चीज हमको दिख गई। एंड सबसे बड़ी बात तो सोशल मीडिया के ऊपर आज फिर पनौती ट्रेंड होने लगा था। नरेंद्र मोदी जी ने कल ओथ लिया ही है तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो लोगों ने पनौती भी ट्रेंड करना शुरू कर दिया था कि देखो भैया नरेंद्र मोदी ने वहां पर ओथ लिया और यहां पर इंडिया का यह हाल हो गया। तो उन लोगों को भी शांति मिल गई होगी मेरे हिसाब से। अब खुजाल उनकी मिट गई होगी, ना खुजाल मिटी हो तो बरनौल ले आए, जले के भी काम आता है, खुजाल में शायद आपके काम आ जाए। लेकिन अगर हम इस मैच के बारे में बात करें तो देखो ये मैच मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, कम से कम 15 से 20 रन इंडिया शॉर्ट थी। क्योंकि जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन थी, 6 ओवर में 50 रन थे, इंडिया वहां से कम 140 रन तो बना सकती थी अगर स्लो भी खेलती तो। बट एक सडन कोलैप्स हुआ, इंडिया भी ऑल आउट हुई, और कहीं ना कहीं हमको मानना पड़ेगा कि इंडिया के बैटिंग की फेलियर था, जो कि हम अमूमन नहीं देखते। ऋषभ पंत की कैसी ही पारी हो, वो बल्ला फेंकने वाली पारी हो या कुछ भी हो, लेकिन ठीक है, उस बंदे के ही रनों के चक्कर में हम लोग थोड़े बहुत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए थे। बट जैसा कि मैंने कहा कि यह मैच हारने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करी हमारे भारतीय बॉलर्स ने। देखो इतनी बात तो तय थी कि ये पिच है, ये बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली है। जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला था, उसके बाद बुमराह ने कहा था कि भैया मुझको इस पिच के ऊपर बॉलिंग करने में मजा आएगी। आज पिच डिफरेंट थी, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका वाली पिच थी, बट ये पिच भी कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना हो। बुमराह की आज हम बॉलिंग की अगर बात करें तो बुमराह ने 4 ओवर डाले, 14 रन दिए, 3 क्रूशियल विकेट लिए, एंड सबसे बड़ी बात बंदे ने 15 डॉट बॉल्स डाली। जब हम टी20 की बात करते हैं और हम एक लो स्कोरिंग मैच की बात करते हैं, तो वहां पर डॉट बॉल्स की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा डॉट बॉल आप खेलोगे उतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर माउंट होगा। 120 रन चेज करने थे, कहने के लिए 6 रन का इकोनॉमी था, मतलब 6 रन पर ओवर पाकिस्तान को चाहिए थे। बट आखिरी 2 ओवरों में यह कंडीशन आ गई थी कि रन रेट बढ़कर 10.5 11 का पहुंच चुका था। जब 19 ओवर डालने के लिए बुमराह आए, तब उन्होंने उस पॉइंट पर उस ओवर में सिर्फ 4 या 5 रन दिए, जिससे कि आखिरी ओवर में अर्शदीप को 18 रन का एक क्वेश्चन मिला, और इमाद वसीम जब आउट हुए तब तो खैर बात ही खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जहां से आपको लगता है कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलना शुरू हुआ। कमेंट में करके आप बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो रिजवान जो बुमराह की बॉल पर एक रैश शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ ना, वो एक इस मैच का टर्निंग पॉइंट है। जब तक रिजवान खड़ा था तब तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक उम्मीद थी कि नहीं यार ये मैच हम लोग निकाल सकते हैं, ये मैच हमारे कंट्रोल में है, हम इस मैच को संभाल लेंगे। क्योंकि रिजवान वहां पर खड़ा हुआ था, विकेट गिर भी रहे थे तो दूसरे एंड को उसने पकड़ के रखा हुआ था, भले ही स्लो खेल रहा था, बट उस पिच के ऊपर कहीं ना कहीं वैसे ही खेलने की जरूरत भी थी। आपको टिक के खेलना था, आप ऑड बॉल के ऊपर शॉट मार सकते थे। बट हुआ ये कि जिस तरह का प्रेशर माउंट हुआ, जिस तरीके से लगातार डॉट बॉल्स फेंकी गई, जिस तरीके से लगातार चोक किया गया पाकिस्तान को, रन्स नहीं बनाने दिए गए। और अक्षर पटेल का मुझको और याद है जब इमाद वसीम बैटिंग कर रहा था और लगातार 3 कट शॉट मारने के चक्कर में 3 डॉट बॉल्स डाल दी अक्षर पटेल ने, वहां से जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, उस पॉइंट से फिर वापस आना ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था। वो कहीं ना कहीं उस सेल्फ बिलीफ को खो चुके थे कि नहीं यार हम लोग इस मैच को अभी भी जीत सकते हैं। देखो लो स्कोरिंग मैचेस में ना सबसे बड़ी ट्रिक ही ये होती है, आप अगर उस स्कोर को हल्के में ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप उल्टा फंस सकते हो। पाकिस्तान ने इस स्कोर को हल्के में नहीं लिया, बट पाकिस्तान इस स्कोर को लेकर ओवर डिफेंसिव जरूर हो गया। अब किसी भी चीज को लेकर जब आप ओवर डिफेंडेंसी में जाओगे तो वहां से फिर सिचुएशन आपके लिए और बद से बदतर ही होंगी। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, हालांकि उनका कैच ड्रॉप हुआ था शिवम दुबे से, बट फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए एक और बॉल ऐसी आई जो बाबर आजम नहीं खेल पाए, एंड बाबर आजम एक बार फिर से ऐसे ही पॉइंट पर आउट भी हो गए। अब इस सिचुएशन में एक बात जो समझ में आती है वो ये कि जो लोग बाबर को ओवर एम्फेसाइज करते हैं कि नहीं यार बाबर से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जब अहम मुकाबले आते हैं तब बाबर आजम कभी भी ऐसे आपको बड़ी पारी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे या इंपॉर्टेंट नॉक खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे।
रिजवान के साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि रिजवान कई बार खेलते खेलते बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जो कि इवेंचुअली टीम के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक चीज साबित हो जाती है। और यहां पर भी इस मैच में यही एक चीज देखने के लिए मिली, इसीलिए पाकिस्तान की टीम ने इतना स्ट्रगल किया। मतलब अगर हम लोग पाकिस्तान की इनिंग प्रोग्रेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 35 रन स्कोर किए थे, 5.83 की इकोनॉमी थी, रन रेट था, ओके था, मैं ये नहीं कह सकता बहुत बेहतर था, इंडिया के इतने टाइम पर 50 रन थे, बट एक ओके स्कोर था जहां से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पाकिस्तान ने कंट्रोल में मैच है। इसके बाद 7वें से 10वें ओवर के बीच में आप देखेंगे इन्होंने 22 रन बनाए, 5.5 का इनका रन रेट रहा और स्कोर इन्होंने पहुंचा दिए 55 के आसपास 10 ओवर में। वहां पे भी मैच कंट्रोल में था। 11 से 15 ओवर के बीच में इन्होंने 26 रन बनाए और यही वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा जब इन्होंने 5 ओवर में 26 रन के स्कोर के ऊपर 3 विकेट इन्होंने गंवा दी। अब ये जो 3 विकेट इनके गिरे ना, ये 3 विकेट इनको बहुत भारी पड़ गए क्योंकि इसमें रिजवान का विकेट भी था। जब 16 से 20 ओवर की बारी आई तो रन रेट 6 का था, लेकिन 30 रन बनाने में इनके 6 विकेट फिर से गिर गए। ये ऑल आउट नहीं हुए बट ये रन नहीं बना पाए। जबकि इस तरह के मैचेस में जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उनमें सिर्फ एक चीज बोली जाती है कि आपको सिर्फ विकेट्स मैच जिता सकते हैं, बट आप इस बात को इंडिया की कैपेबिलिटी ही कहेंगे कि इंडिया ने कहीं ना कहीं इस मैच में पाकिस्तान को चोक किया, और जिस तरीके से चोक किया पाकिस्तान के पास उस चीज का कोई जवाब ही नहीं था। जो मैच्योरिटी का लेवल चाहिए था इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान के पास वो कहीं से कहीं तक नहीं था, एंड वो क्लियरली फील्ड पर दिखाई दे रहा था। अगर हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये लोएस्ट टोटल है जो कि इंडिया ने डिफेंड किया है। ये लोएस्ट टोटल इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट आया। इसके पहले लोएस्ट टोटल था 139 का, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने हरारे में डिफेंड किया था। एंड अगर हम लोएस्ट टारगेट सक्सेसफुली डिफेंड की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है। इससे पहले श्रीलंका का था, वो भी 120 ही है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, बस ये चीज है। अगर हम लोएस्ट टारगेट सक्सेसफुली डिफेंडेड वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो इससे पहले 119 रन जिम्बाब्वे ने डिफेंड किए थे और अब 120 रन इंडिया ने डिफेंड किए। देखिए पाकिस्तान के लिए ये हार बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ये लोग यूएसए से एक बहुत ही क्लोज मैच हारे थे और ऐसा मैच हारे थे जो कि उनको नहीं हारना चाहिए था। सुपर ओवर मैच गया था और वहां से ये लोग मैच हारे थे, तो वो मैच तो इनको हारना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा इंडिया से जो ये मैच ये लोग हारे हैं ना, ये इनकी जेब में मैच था, तो इस मैच की जो हार है ये इनके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा डेंट करेगी और लगातार 2 मैच हारने के बाद में जो इनकी पॉसिबिलिटी ग्रुप स्टेज को पार करने की वो भी बहुत ज्यादा डिमिनिश हो रही है, क्योंकि यूएसए यहां पर 2 मैच जीत चुका है। यूएसए ने अगर यहां पर एक आध मैच और जीत लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टोन सेट हो जानी है, और यहीं से सारी की सारी स्ट्रगल जो है फिर वो शुरू हो जाएगी किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, और नेट रन रेट भी फिर उसके बाद यहां पर गेम के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि आखिर पाकिस्तान कहां पर फेल हो गया। गैरी कर्स्टन के साथ जब से वो जुड़े हैं कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला। इन्होंने आर्मी के साथ ट्रेनिंग करी थी, किस बात की ट्रेनिंग करी थी आज तक जवाब नहीं दे पाए। तो सिचुएशन जो है वो कहीं से कहीं तक भी इस समय पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मैच पाकिस्तान का था और इस मैच को हारने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को ही उठानी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।